आइए, लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई यह है सो बताया कि यह एक रिलेशन है करेंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई में। ठीक है, यह है सो मैंने आप लोगों को बताया। इसको एक और नाम इस रिलेशन को बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अगर आपसे कोई पूछे ओम्स लॉ का मैक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या है, तो आप यही चीज बोले क्या होता है ये। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ जो है वह तो V इक्वल टू आई आर आता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या है? तो J इक्वल टू क्या सिग्मा इंटू ई, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है क्वेश्चन दे। नाउ आइए, मैं यह बताया कि इसको है सो J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई जो है वह अलग अलग तरीकाओं से भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे वो फर्स्ट मेथड हुआ, तो सेकेंड मेथड यहां पर मेथड, ठीक है, टू स्टैब्लिश, सत्यापित करने के लिए, टू स्टैब्लिश क्या J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, ये सेकेंड मेथड है सो बता रहे हैं। क्लियर है? आइए, हम लोगों के पास J है, J यहां पर है, सिग्मा है और E है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या क्या है। एज V है, हम लोगों के पास क्या है, E बराबर, हम लोगों के पास है E बराबर V बाय L, यह इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू I है, यह इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे रो बराबर क्या होता है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? चूंकि हम लोगों को रो है सो सिग्मा यहां दिया हुआ है, तो सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर 1 बाय रो होता है, तो इसलिए हमको रो भी चाहिए। तो रो बराबर क्या होता है, आर ए बाय ए, यह इक्वेशन नंबर 3, यह इक्वेशन नंबर 4। अब उसके बाद और क्या चाहिए, देखिए सिग्मा आ गया, ई आ गया, जे बराबर हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि J इक्वल्स टू क्या होता है, I बाय ए, या हम लोग जानते हैं करेंट डेंसिटी बराबर करेंट पर यूनिट एरिया, करेंट बराबर इससे देखिए क्या निकल जाएगा, या R नीचे आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे करके लिखते हैं J इक्वल्स टू I के जगह क्या लिखते हैं, V बाय आर, आई डिवाइडेड बाय पूरा में A, तो ये नीचे आ जाएगा। तो और यह क्या आ जाएगा, J इक्वल्स टू V बाय आर ए। अब इस इक्वेशन से देखिए V बराबर क्या हो जाएगा, E यहां ऐसे आ जाएगा, नहीं क्यों, चूंकि हमको रो बराबर यहां अगर गौर से देखिए तो रो बराबर आर ए बाय एल होता है, आर ए आ गया है, एल किसी प्रकार से नीचे आ जाएगा, तो सिग्मा पुट कर सकते हैं, नहीं सिग्मा उसके टर्म में पुट कर सकते हैं ना। तो कैसे, सो देखिए J इक्वल्स टू V के जगह में हम क्या लिख देंगे, इसको यहां कर देते हैं। हाँ, अगर हम लोग है सो यहां कर देते E इंटू एल बटे आर ए, देखिए यहां एल आ गया, E इंटू एल, तो V के जगह में क्या लिखे, E इंटू एल लिखे ना। अब J इक्वल्स टू यह E ऐसे करके हैं, E नहीं, E इंटू एल बाय आर ए, ऐसे है, यह इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। हम लोगों के पास एस रो बराबर होता है आर ए बाय एल, हम लोगों के पास ये है ना इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हम लोग रो के जगह में क्या लिखेंगे, ये यहां चला जाएगा, ये यहां आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाय सिग्मा इक्वल्स टू आर ए बाय एल। हम लोग देखिए यहाँ एल बटे आर ए निकालना है इस वैल्यू को, तो इसको यहां कर दिए, इसको यहां कर दिए, सिग्मा यहां क्या करेगा, यहां चला जाएगा, तो और क्या हो जाएगा, एल, ये एल यहां आ गया डिवाइडेड बाय आर ए नीचे आ गया इक्वल्स टू सिग्मा। तो अभी सिग्मा कहाँ, यह इक्वेशन नंबर 6, ये सिग्मा के इक्वल्स टू ये आया, इसका मतलब इतना वैल्यू जहां होगा वहां सिग्मा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ यही
तो देयरफॉर इक्वेशन 5 बिकम्स, हो जाता है, क्या हो जाता है, J इक्वल्स टू E इंटू सिग्मा। तो इसी को क्या लिखते हैं, J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू नहीं, सिग्मा क्या है, 1 बाय रो। रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस यानी कांस्टेंट, इसीलिए कांस्टेंट को पहले लिखते हैं, इसीलिए सिग्मा इधर लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको इधर नहीं लिख सकते थे, लेकिन कांस्टेंट है इसीलिए इसको इधर लिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप सभी को ये दो प्रश्न है सो समझ में आ गया होगा। पहला ओम्स लॉ है सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट से प्रूव करना, और दूसरा क्या है, दूसरा J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E होता है। यह दो रिलेशन के बाद अब हम लोग है सो उन सभी चीजों को देखते हैं कि अभी रेजिस्टेंस से इतना चीज हुआ, रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सब देख रहे थे। अब रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, तो बढ़ाने का तरीका क्या है, उसको कोई भी चीज को बढ़ाने का तरीका है जोड़ करके। इसीलिए रेजिस्टेंस को अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। क्यों, क्योंकि रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस होता है, कोई कंडक्टर का को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस होगा, उसी तरह रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा। तो इसीलिए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हेडिंग देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो यह है सो रेजिस्टर्स है ना, तो हम लोग रेजिस्टर्स को जोड़ेंगे ऑफ डिफरेंट अलग अलग डिफरेंट और आइडेंटिकल रेजिस्टेंस। अलग अलग रेजिस्टेंस भी हो सकता है और समान भी हो सकता है, 2 या 3 4 कितना भी। तो यह कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस का पढ़ा जाता है। पहला इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, और दूसरा इन पैरेलल। आप नीचे क्लास में भी इसको पढ़े होंगे। सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम, और पैरेलल का मतलब समानांतर क्रम, या इसी को बोलते हैं क्रम, ऐसे नहीं क्रम, या इसी को बोलते हैं पार्श्व क्रम। ठीक है, तो हम लोग यहां सबसे पहले किसको पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं सीरीज में। तो मान लेते हैं इन सीरीज में कैसे, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत ही नहीं। 3 रेजिस्टर्स है, एक का रेजिस्टेंस है सो R यहां पर 1 है, एक दूसरा का रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस R2 है, और तीसरा रेजिस्टेंस है सो इस प्रकार से है R3 है। अब इस श्रेणी में जोड़ना है, इसका मतलब इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, ऐसे करके। इसी को लिखने का तरीका है कि मान लेते हैं 3 रेजिस्टर्स है ना, जिस रेजिस्टेंसेस है क्या R, यहां पर XA आपका नोट्स में गया है, RXB और RXB नहीं, RAB। ऐसा क्यों, इसको मान लिया X है, ये A है, यहां B है, यहां Y है, यहां Y है छोड़। तो यहां से यहां जो रेजिस्टेंस होगा उसको RXA कह रहे हैं, यहां से यहां जो रेजिस्टेंस होगा उसको कहेंगे RAB, और यहां से यहां जो रेजिस्टेंस होगा उसको RBY। ठीक है, अब इस छोर से है सो हम लोग करेंट को, सेल या बैटरी को जोड़ देते हैं, जोड़ देके यहाँ स्विच है तो इस प्रकार से अभी ऑफ है, इसको जैसे यहां करेंगे तो करेंट यहां से जाएगा, तो करेंट जाएगा तो यहां से यहां जितना करेंट बहेगा वही करेंट यहां से यहां बहेगा, वही करेंट यहां से यहां, यानी करेंट समान होगा। क्यों, क्योंकि करेंट बदलता कब है, जब रास्ता बदलता है। यहां पर देखिए ये रास्ता बदल रहा है, अगर ऐसे करके भी जुटा रहे तब भी रास्ता नहीं बदल रहा है, ऐसे कहेंगे।
लेकिन इसी में ऐसे है और ऐसे है और ऐसे है, तो करंट यहां से तो गया लेकिन ये दो भागों में बढ़ जाएगा। तो ऐसे है क्या यहाँ से देखिए यहाँ, इसीलिए करंट जितना यहां बहेगा उतना ही यहां बहेगा, उतना ही यहां बहेगा, सब जगह करंट आई ही रहेगा। लेकिन यहां से यहां जितना काम करेगा, यहां से यहां जितना करंट जाने में काम करेगा, और यहां से यहां जितना काम करेगा वो अलग अलग होगा। नहीं, यहां से आप जाइए कुछ दूरी 1 किलोमीटर, तो वहां कितना चल पाएंगे, फिर 1 किलोमीटर के आगे फिर 2 किलोमीटर चलिए, तो कितना चल पाएंगे, उसमें काम करने का दर अलग अलग हो। तो यहाँ पर कार्य मतलब क्या, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से यहां डिफरेंस है, सो अलग अलग होगा। भी यहां से यहां कहेंगे ये x है और ये a, इसको बोलेंगे भी एक्स ए। यहां से यहां इसको बोलेंगे, इसको ऐसे कर देते हैं भी एक्स बी, और यहां से यहां इसको बोलेंगे भी क्या, बी वाई। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां कितना हो जाएगा, तो जो यहां से सप्लाई करेंगे वही न होगा, क्योंकि ओम्स लॉ में क्या बोले, भी वोल्ट यहां सप्लाई करेंगे क्या, वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां कार्य करेगा। तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस यहां अलग अलग होगा तीनों रेजिस्टर्स में, लेकिन आपका जो है वह करंट सेम होगा। तो हम लोगों को टोटल यहां पर देयरफॉर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस मतलब होगा एक्रॉस क्या, एक्स वाई इक्वल्स टू लिखेंगे भी एक्स वाई, क्या लिखेंगे, भी एक्स वाई, तो लिखाएगा भी एक्स वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से यहां भी एक्स ए प्लस यहां से यहां भी एक्स बी प्लस, सॉरी एक्स बी कहेंगे भी ए बी, यहां से यहां भी बी वाई। तो हम लोग भी इक्वल्स टू क्या जानते हैं, आई आर, तो आई आर एक्स वाई इक्वल्स टू यहां क्या हो जाएगा, आई आर, तो आई आर ऐसे लिखेंगे प्लस आई आर ऐसे लिखेंगे प्लस आई आर ऐसे लिखेंगे। अब एक्स ए से करंट कितना जाएगा, एक्स ए से करंट कितना जा रहा है, यहाँ क्या बोले करंट है, सो आई ही जाएगा, तो ये आई लिखेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस कितना हुआ, एक्स ए हुआ, तो एक्स ए लिखेंगे। यहां से यहां करंट कितना जा रहा है, अभी क्या बोले जितना यहां जाएगा उतना ही यहां, चूंकि रास्ता नहीं बदल रहा करंट का, तो करंट तो सेम रहेगा, तो यहां भी आई लिखे, यहां भी आई लिखे, लेकिन रेजिस्टेंस कितना होगा, तो जितना ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा, ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना मानिए, आर ए बी, और यहां से यहां कितना होगा, करंट आई ही रहेगा, लेकिन यहां से यहां रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बी हो, तो आर यहां पर आई आर एक्स वाई इक्वल्स टू आई कॉमन ले लेते हैं, यहां से यहां से यहां से क्या बचेगा, आर एक्स ए प्लस आर ए बी प्लस आर बी वाई ऐसे बचेगा। अभी देखिए ये आगे कट जाएगा, तो ये आर एक्स वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स वाई, कब, जब रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एक्स ए प्लस आर ए बी प्लस आर बी वाई ऐसे। अगर हम ये आपका आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, कब, जब तीन रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे सीरीज में, अगर 4 रहेगा तो यहाँ प्लस आर ऐसे करके आएगा। अगर सपोज करिए नीचे क्लास में आप लोग ऐसे पढ़े हैं, इसको R1 नाम दिए, इसको R2 नाम दिए, इसको R2 नाम देते हैं और इसको R3 नाम देते हैं कि 3 रेजिस्टर है, तीनों का रेजिस्टेंस R1 R2 R3 माने, तो यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस 1 लिखते हैं, यहां से यहां
यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस 2 लिखते हैं नहीं, और यहां से यहां इसको 3 लिखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से V ऐसे लिखेंगे V, ठीक है। यहां हो जाएगा V1, यहां से यहां V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V यहां से, तो यह क्या हो जाएगा V2, यहां से यहां क्या V3, यहां पर क्या हो जाएगा V लिखेंगे ऐसे। तो V टोटल ऐसे लिख सकते हैं, या V टोटल, या नहीं भी लिखते हैं, ऐसे लिख पाए होंगे नीचे क्लास में। उसके बाद यहां ये क्या हो जाएगा IR लिखते हैं, और फिर ये 1 हो जाएगा, ये 2 ये 3, 1 2 3, यहां क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, और यह क्या हो जाएगा R। तो R बराबर क्या हो गया 1 2 3, यही ना पढ़े समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, है ना, यही ना पढ़े R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे मैंने पहले बताया वैसे भी। एक दो बार इसको रिपीट करके देखिएगा तो समझ में आएगा और अच्छा से कि मैंने क्या बोला था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इन पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है ना। इतना को आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, नेक्स्ट में मिलेंगे। अब बहुत ज्यादा इसमें सिलेबस नहीं रहा है, हम लोग ऐसे एक एक दिन में ऐसे 3-4 वीडियो देखेंगे, आराम से ऐसे 2-3 दिन में समाप्त हो जाएंगे।